5 दशकों से ये लोग यहाँ पर रहते आए हैं डोभी नगर में। कहीं तो भी 20 साल 30 साल के ऊपर अगर कोई इंसान एक जगह पर रहता है तो सुप्रीम कोर्ट का ही कहना ये है कि वो जगह उसे दी जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे रेलवे की ये कार्रवाई बताई जाती है, रेलवे ने कार्रवाई की और इन सारे लोगों को हटा दिया गया। ये सारी अपनी मांगों को लेकर अभी कलेक्टर के पास जा रहे हैं। कलेक्टर साहब इस विषय में क्या कहते हैं, बहुत बड़ा सवाल है कि इन्हें वाकई में हटाया जाएगा। पिछले कुछ समय से ये एक सत्र चल रहा है कि नागपुर शहर की जो झोपड़पट्टी है उन्हें अचानक तोड़ दिया जा रहा है। ये सारे लोग उसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हुए उनसे जानते हैं क्या कहना इनका है। अपने न्यायिक हक के लिए, अपने संवैधानिक हक के लिए देश की गरीब जनता को सड़क पे बैठना पड़ता है न्याय की गुहार लगाने के लिए। इससे बड़ी दुर्दैव की बात और कुछ नहीं हो सकती। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से हमें बहुत उम्मीद है कि इन जनता को निश्चित ही न्याय मिलेगा। जब तक यहाँ की जनता का पुनर्वसन नहीं होता, सम्मानजनक पुनर्वसन नहीं होता, डोभी नगर की घरों की एक ईंट को भी धक्का नहीं लगेगा। और अगर सरकार को, मध्य रेल को, महाराष्ट्र सरकार को और केंद्र सरकार को अगर बुलडोजर चलाना है तो सबसे पहले बुलडोजर सरकार को और मध्य रेलवे को ज्वाला धोटे के ऊपर से ले जाना पड़ेगा। बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में अपना अपना हिस्सा है, बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। ये देश जो है ये ऐसे महात्माओं का देश है। आज ये जो झोपड़पट्टी है, ये जो डोभी नगर की झोपड़पट्टी है, ये 52 साल की बसी हुई झोपड़पट्टी है। इस 52 साल में यहाँ के जो एक एक लोगों ने अपना जो आशियाना बनाया है, और जब कोई इंसान अपना आशियाना बनाता है तो उसके ख्वाबों का नहीं, उसके हकीकत का रहता है। वो एक एक पैसा जोड़ के, एक एक तिनका जोड़ के अपना आशियाना बनाता है। और आज जो ये 5 सालों के बाद में ये नोटिस आता है सुप्रीम कोर्ट से कि इसको हटा दिया जाए, तो हम ये अपने कलेक्टर साहब से, मध्य रेलवे के मंडल अधिकारी से, अपने नेताओं से, जो आज देवेंद्र फडणवीस जैसे उप मुख्यमंत्री और यहाँ नितिन गडकरी जैसे खासदार है, उनसे ये निवेदन करेंगे कि पहले इन लोगों का पुनर्वासन ऐसी जगह किया जाए जो नागपुर में ही हो, जहाँ उसकी उनको मूलभूत सुविधाएं मिल सके, जहाँ वो रह सके, और उसके बाद में उनके वो हम लोग जगह छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन वो लोग जो 52 सालों से यहाँ रह रहे, जिनके 4 पीढ़ियां यहाँ गुजर चुकी है, जो एक मजदूर वर्गीय लोग हैं, जो अपना रोजमर्रा का कमा के खाते हैं, तो वो कहाँ जाए? तो पहले उनका पुनर्वासन करने के लिए उनको उस जगह पे, पहले उनकी जगह, उनका आशियाना बनाया जाए और उसके बाद में उनको वहां से हटाया जाए। हमने एक सर्वे किया था जहाँ पे पता चला कि नागपुर के 18 लाख लोगों में से 70% लोगों के पास आवास ही नहीं है, घर ही नहीं है। जिनके पास घर है उनको कम से कम नोटिस जो दे रही है रेलवे, WCL। संविधान ये बोलता है कि 1995 के जो वोटर लिस्ट में जो लोग हैं, जो कि आप लोग हो, इन लोगों की घर की ईंट भी कोई निकाल नहीं सकता। इस जगह पे से 70 साल में आपको कोई भी हटाने आया क्या? कोई कांग्रेस नहीं आई, ना बीजेपी आई, ना BSP आई। तो किसी को अधिकार नहीं है कि वोट मांगने के लिए आते हैं ये बोलने का। एक बात समझ लो, जो वोट मांगने आते हैं ना, वही लोग आपको बचा के 70 साल तक यहाँ रखे हुए हैं। अब ये डोभी नगर के लिए रेलवे वालों ने आपसे बात किए होंगे तो कुछ बताए होंगे, किसने बताया इनको तोड़ने के लिए? कोई महाराष्ट्र शासन ने बताया या केंद्र शासन ने बताया, महानगर पालिका ने बताया, NIT ने बताया, किसने बताया है? यह है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, और कोर्ट के आदेश के बाद यह यंत्रणा सक्रिय हो गई है। माझी एकच विनंती आहे आंदोलनकर्त्यांना, ही कायद्याची लढाई आहे। रेल्वेने सुप्रीम कोर्टात त्या आदेशानुसार हे झोपडपट्ट्या काढण्याचं काम हाती घेतलं अशी माझी माहिती आहे। परंतु आम्ही केंद्र शासनाला विनंती करू की बा यांना बेघर करण्याच्या आधी यांना राज्य शासनाने कुठेतरी जवळच घर द्यावं आणि त्यानंतर ही जागा खाली करावी अशी माझी केंद्र आणि राज्याला विनंती राहणार आहे। त्या पद्धतीचं पत्र सुद्धा लिहून मी माननीय गडकरी साहेबांशी सुद्धा भेटणार आहे। परंतु मला वाटतं की यांना वाचवण्यासाठी यांची जान म्हणजे यांचा जीव धोक्यात टाकणं हा गुन्हा आहे।
मला वाटते की या पद्धतीनं आंदोलन झालं आणि काही आपल्या मागच्या वेळेस झोपडपट्टीवासियांवर गुन्हे दाखल झाले, तशी घटना होऊ नये, कायदा कोणी हातात घेऊ नये, ही जबाबदारी आम्हा लोकांची आहे. आणि मी यांना विनंती केली आहे की आपण कुठलाही कायदा हातात न घेता केंद्र आणि राज्याला आपली मागणी करावी असं म्हणतो. लड़ाई जो है, लड़ाई लड़ते हुए अभी कलेक्टर के पास जाते वक्त अगर समझ लो साहब हम लोग वहां पर अगर गए, कलेक्टर बोलेगा कि क्या नाही माझं हे अधिकार क्षेत्र नाही, अधिकार क्षेत्र जे सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून तो आदेश निघालेला आहे, त्याच्यामध्ये आम्ही काही बोलू शकत नाही. हम लोग इनको बताना चाहते हैं सरकार को कि पिछले 70 सालों से अगर समझ लो वो लोग वहां पर आवाम अगर रह रहा है 1962 से लेकर तो अभी तक, अगर वो आवाम अगर वहां पर रहता होगा, उनके आशियाना वहां पर अगर है, तो इतने सालों से आप लोग सोए हुए थे क्या? जिस आधार पर जो है मुंबई में एसआरए के माध्यम से जो है वहां पर गरीबों के झोपड़े नस्तनाबूद करके गरीबों को वहां पर 300 फुट 500 फुट के स्क्वायर फीट के मकान आप जो बना के देते हो, तो हमारे डोबी नगर वासियों को आप लोग मकान नहीं बना सकते क्या? अगर आप ये चीज अगर बताओगे हमको कि रेलवे जो है, रेलवे ने वहां पर आरक्षण है, रेलवे ने जो है उसके उनके पास में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन आज हमको भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी के रिमोट कंट्रोल के ऊपर में काम करता है, हमको भी पता है. हमारा ये कहना है वहां पर उनके आशियानों को हाथ लगाने के पहले आप लोग जो है एसआरए के माध्यम से वो लोग कहीं ना कहीं पर पर्याप्त व्यवस्था करो. लेकिन पर्याप्त व्यवस्था जो है, अगर डोबी नगर का कोई अगर हमारा साथी होगा, उसका रहना, उसका खाना, उसका काम धंधा जो है एक तो महल में होगा, गांधीबाग में होगा, उनका अंसार नगर में होगा, डोबी में होगा, मोमिनपुरा में होगा, कसापुरे में होगा, बगल के अगर गए तो गोलीबार चौक में होगा, टोपरे के कुएं के पास में होगा, बागल अखाड़ा होगा, इतवारी में होगा. वो अगर गुंगाव के अंदर में अगर एसआरए के माध्यम से आप वहां पर अगर पर्यायी अगर व्यवस्था करते हो, तो वो भी चीजें हमको मंजूर नहीं है, क्योंकि वो लोग रहेंगे अगर वहां पर तो बेचारे खाएंगे क्या? 1960 की पहले की बस्ती है, मोमिनपुरा से सट के जो जगह है उसका नाम है डोबी नगर. और ये डोबी नगर में अभी रेलवे का एक नोटिस आया है और रेलवे क्लेम कर रहा है कि ये जो जगह है ये रेलवे की है और इसको इविक्ट करना पड़ेगा. एक नोटिस इनको आया था 27 जनवरी का और उसके ऊपर कोई भी डेट दी नहीं गई है कि आपको अभी के अभी इसको खाली करना पड़ेगा. अभी तो वार्तालाप चल रहा है, बात तो अभी चल रही है गवर्नमेंट से, लेकिन आप देखा जाए इसमें तो थोड़ा सा एक ट्विस्ट है. रिहैबिलिटेशन की जो जिम्मेदारी है वो कलेक्ट्रेट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, लेकिन इविक्शन की जो नोटिस आया वो रेलवे का आया है. तो ये जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है, जिस तरीके से आज महाराष्ट्र में आप देखिए 6.5 करोड़ लोग रहते हैं और ये पूरे के पूरे महाराष्ट्र में जो स्लम्स है, ये स्लम्स अभी एक गोल्ड बन गया है, एक माइन बन गया है पूरे के पूरे बिल्डर लॉबी के लिए. अभी मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 महीनों में हमारे पास पर्सनली 70 से ज्यादा केसेस आए हैं जहाँ पे किसी ना किसी को उठाने का और किसी ना किसी का घर तोड़ने का नोटिस आया है. कुछ दिनों पहले बुट्टीबोरी में भी ऐसा ही हुआ कि रेलवे ने घर तोड़ दिए और वो घर में हम जब खसरा नंबर निकाला तो वो बुट्टीबोरी जिला परिषद की जगह है, तो रेलवे कैसी क्लेम कर रही है. तो ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है इसको कम मत समझिए. ऐसा ही मैं मंत्रिमंडल को बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ अभी मोमिनपुरा के लोग नहीं है, यहाँ पे हम लोगों ने मानेवाड़ा से लेके पश्चिम नागपुर से लेके उत्तर नागपुर से लेके सारे बस्तियों को हमने जोड़ा है. और अगर अभी सरकार नहीं मानेगी, देखिए मोमिनपुरा जो है ना वो भोसले समाज, मतलब भोसले टाइम से है, इतना पुराना समाज है और ये पुराने लोगों की जमीन को अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो नागपुर में 18 लाख लोग, 450 बस्तियां, मंत्रिमंडल का यहाँ पे चलना मुश्किल कर देंगे. जो कानूनी लड़ाई है वो तो हम लोग लड़ रहे हैं पिटीशन के द्वारा, लेकिन हमारा मोटो यही है कि नागपुर में जो 18 लाख लोग हैं वो बेघर ना हो, क्योंकि बात अब आने वाली पीढ़ी के छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भविष्य, इनके ऊपर क्या परिणाम पड़ रहा है, इनके एग्जाम चल रहे हैं, इनका घर तोड़ा जाएगा तो इनके ऊपर परिणाम क्या पड़ेगा. तो ये उल्लंघन है ह्यूमन राइट्स का है, बच्चों का है, महिलाओं का है और संविधान का आर्टिकल 21 जो बोलता है राइट टू लाइवलीहुड, ये उसका उल्लंघन है. जितनी भी सामाजिक संस्था है सभी का कहना यह है कि इसके बाद अगर बुलडोजर चलता है तो पहले हम पर चलेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो. ये सारे लोगों ने जिम्मेदारी तो ली है, लेकिन इनके जो घर तोड़ दिए गए हैं उन तोड़े हुए घरों का क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है. दोस्तों रुकना पड़ेगा यहीं पर क्योंकि वक्त हो चला है यहाँ पे रुकने का, तो रुकते यहीं मिलते हैं. अगर भी सुनने जुड़ रही है आवाज इंडिया के साथ.